साल था 1977 और डायलॉग था, बाबा अगर ये बात है तो ये लो। धर्म, तू राम दिन का बेटा है। हथौड़े का एक फटका 10 के बराबर होना चाहिए। ये बात है बाबा, तो ये लो। जब बॉबी देओल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, उस समय बॉबी देओल की उम्र महज 6 साल थी और बॉबी देओल का पूरा नाम विजय सिंह देओल है और फैंस उन्हें प्यार से बॉबी देओल के नाम से बुलाते हैं। एक दौर था जब बॉबी देओल ने एक से एक हिट फिल्में दी और फिर एक ऐसा भी दौर आया जब बॉबी देओल लगातार 17 सालों तक काम के लिए स्ट्रगल करते रहे। बॉबी देओल का ऐसा हाल हो गया था कि इंडस्ट्री में उन्हें काम नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर आती है बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम, जहां से सब कुछ बदल गया और बॉबी देओल बन गए लॉर्ड बॉबी देओल। दोस्तों, बॉबी देओल का करियर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है, जहां एक तरफ बॉबी देओल ने सफलता की उन ऊंचाइयों को भी देखा है और स्ट्रगल का खराब फेज भी देखा। आज की वीडियो में हम बॉबी देओल के इन्हीं उतार चढ़ाव वाली जिंदगी के ऊपर नजर डालेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बॉबी की उम्र महज 6 साल थी जब एक दिन पापा धर्मेंद्र ने अपने बचपन के रोल के लिए बॉबी से पूछा तो बॉबी ने तुरंत हामी भर दी। फिल्म थी 1977 में रिलीज हुई धर्मवीर, जिसमें बॉबी ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और इस तरह से उनका वास्ता बचपन में ही सिनेमा से जुड़ गया। आगे बॉबी ने मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और फिल्मों में आने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसी वक्त बॉबी देओल के बड़े भाई सनी देओल लगातार बॉक्स ऑफिस पर एक से एक हिट फिल्में दे रहे थे। ऐसे में पिता धर्मेंद्र की एक चाहत थी कि उनका बेटा बॉबी भी सुपरस्टार बने। इसीलिए धर्मेंद्र ने उस वक्त के अच्छे और काबिल डायरेक्टर को अपने बेटे की फिल्म के लिए साइन किया। फिल्म के डायरेक्टर का नाम था शेखर कपूर। सन 1990 में जब बॉबी की उम्र सिर्फ 21 साल थी, उनके पिता धर्मेंद्र ने उनकी पहली फिल्म अनाउंस कर दी और फिल्म का नाम रखा गया बादल। बॉबी देओल के साथ लीड रोल में करिश्मा कपूर को साइन किया गया था और इस अनाउंसमेंट के साथ ही बॉबी और करिश्मा एक साथ फिल्म मैगजीन के लिए फोटो शूट करने लगे। ये वक्त था जब बॉबी देओल पहली बार किसी मैगजीन के कवर पर नजर आए। डायरेक्टर शेखर कपूर इन दोनों एक्टर्स के साथ 27 दिन की शूटिंग भी पूरी कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद शेखर कपूर ने बीच में ही ये फिल्म छोड़ दी। शेखर ने ये फिल्म बैंडेड क्वीन के लिए छोड़ी थी। इसके बाद बादल फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को लाया गया, जो इससे पहले सनी देओल के साथ घायल और दामिनी जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके थे। राजकुमार संतोषी के आने के बाद से फिल्म के स्क्रिप्ट में बहुत सारे बदलाव किए गए। फिल्म को बिल्कुल नए सिरे से शुरू किया गया, लेकिन फिल्म को शुरू करने में काफी वक्त लग रहा था, इसलिए बाद में करिश्मा कपूर ने भी इस फिल्म को छोड़ दिया। करिश्मा के जाने के बाद बहुत सारे ऑडिशंस हुए और फाइनली बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना को इस फिल्म के लिए साइन किया गया। सारी प्रक्रिया करते करते 3 साल बीत गए और अब वक्त आ गया साल 1993 का, जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। शूट कंप्लीट होने में 2 साल लग गए और फाइनली 5 साल के लंबे इंतजार के बाद बॉबी देओल की फिल्म बादल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई। इस फिल्म में एक्टर और डायरेक्टर के साथ साथ नाम भी बदल गया और इस फिल्म का नाम बादल से बदलकर बरसात रख दिया गया। और फाइनली कई मुश्किलों के बाद धर्मेंद्र ने अपनी होम प्रोडक्ट विजेता फिल्म के बैनर के तले इस फिल्म को 1995 में रिलीज किया। इस फिल्म में बॉबी देओल गांव से आए सीधे साधे लड़के का रोल प्ले करते हैं, जिसे शहर आने के बाद अपने प्यार के लिए करप्ट पुलिसमैन और गुंडों से लड़ना पड़ता है। फिल्म बरसात बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई। बॉबी की फिल्म न केवल लेटेस्ट हिट फिल्म थी, बल्कि कमाई के मामले में उस साल यानी कि 1995 में 5वें नंबर की हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बनी। बॉबी देओल को अपने इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यूएंट अवार्ड भी मिला। बॉबी के सक्सेस के पीछे न केवल उनके पिता धर्मेंद्र का हाथ था, बल्कि उनके बड़े भाई सनी ने भी हर कदम पर बॉबी का साथ निभाया था। ऐसा कई बार देखा गया जब फैमिली पर बात आती थी तो बॉबी और सनी दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और बॉबी ने कई बार अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता और भाई सनी पाजी को दिया। बरसात की शूटिंग के दौरान ही बॉबी के पैर में इंजरी हो गई थी। इसके चलते 1 साल से भी ज्यादा समय तक बॉबी बैसाखियों का सहारा लेकर चलते थे। बॉबी अपनी फिल्म के प्रीमियर में भी वो बैसाखी के सहारे चलकर पहुंचे थे।
ये समय उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी खास है, क्योंकि इसी साल बॉबी देओल ने फैशन डिजाइनर तान्या के साथ शादी की थी। रियल लाइफ की तरह ही बॉबी के साथ रियल लाइफ स्टोरी भी काफी फिल्मी रही। आपको बता दें कि बॉबी और तान्या की पहली मुलाकात मुंबई के एक रेस्टोरेंट में हुई थी। अपनी फिल्म के रिलीज होने के बाद बॉबी अपने कुछ दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट में गए जहां उन्होंने तान्या को देखा और देखते ही अपना दिल दे बैठे। बाद में बॉबी ने तान्या को फोन किया और धीरे धीरे उनकी बातें प्यार में बदल गईं। फिर एक दिन दोनों उस होटल में मिले जहां बॉबी ने तान्या को पहली बार देखा था। बॉबी ने तान्या को शादी के लिए प्रपोज किया और तान्या ने जवाब में हाँ कहा। फिर बॉबी ने बरसात के रिलीज होने के 1 साल बाद ही तान्या से शादी कर ली। इसी साल उस दौर के एक बड़े डायरेक्टर राजीव राज, जो कि त्रिदेव और विश्वास जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके थे, अपनी अगली फिल्म गुप्त के लिए सनी देओल को लेना चाहते थे। लेकिन बड़े भाई सनी ने ही इस रोल के लिए बॉबी का नाम सजेस्ट किया। इसके बाद राजीव रॉय ने बॉबी के साथ फिल्म गुप्त बनाई। साल 1997 में रिलीज हुई गुप्त आज भी हिंदी सिनेमा की एक बेहतरीन सस्पेंस मूवी मानी जाती है। इस फिल्म में बॉबी के साथ साथ काजोल के नेगेटिव रोल को भी काफी सराहना मिली थी। इस तरह बॉबी की शुरुआती 2 फिल्में तो हिट रहीं और देखते ही देखते बॉबी सुपरस्टार बन गए। इसी साल बॉबी की 2 और फिल्म रिलीज हुई, और प्यार हो गया और करीब। दोस्तों, दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर फेल रही। लेकिन इसके बाद साल 1998 में बॉबी ने अपने फिल्म सोल्जर के साथ धमाकेदार वापसी की। बॉबी की ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इस फिल्म में बॉबी के साथ प्रीति जिंटा लीड रोल में थी। इस फिल्म का बजट था 8.25 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने 21.37 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने भरपूर प्यार दिया। दोस्तों, ये वो दौर था जब बॉबी देओल को फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी मिल चुकी थी और उनका स्टारडम अपने चरम पर था। इसके बाद बॉबी देओल की अगली फिल्म दिल लगी बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हुई और जिसमें लीड रोल में सनी देओल और बॉबी देओल नजर आए। ऐसा पहली बार हुआ था जब दोनों भाई यानी कि सनी पाजी और बॉबी पाजी बड़े पर्दे पर साथ में नजर आए। इसके बाद साल 2000 में बॉबी देओल की फिल्म आई बिच्छू 11 फरवरी 2000 को रिलीज हुई, जो कि एक फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद बॉबी की फिल्म हम हो गए तुम हो गए 2000 में रिलीज हुई और ये भी फ्लॉप रही। उसके बाद 2001 में बॉबी की 2 फिल्म रिलीज हुई, अजनबी और आशिक। 2001 में रिलीज हुई बॉबी की अजनबी एवरेज रही। इसके बाद 2002 में बॉबी की 4 फिल्में आईं, जिसमें से 3 फ्लॉप रहीं और एक एवरेज रही। क्रांति, शहीद, चोर मचाए शोर, ये सारी की सारी फ्लॉप रही। वहीं एवरेज हमराज थी। इसके बाद साल 2004 में बॉबी की 3 फिल्में आईं, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, बर्दाश्त और किस्मत। ये तीनों की तीनों फिल्में फ्लॉप रहीं। इसके बाद 2018 तक बॉबी देओल बॉलीवुड के लिए शर्मनाक एक्टर साबित हुए। 2004 से 2018 तक बॉबी की ऑलमोस्ट फिल्में फ्लॉप रहीं। फिर 2019 में आई हाउसफुल 4, जो कि बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। बॉबी के स्ट्रगल की ये साल किसी भी एक्टर के लिए बहुत ही शर्मनाक होते हैं। लगातार इतने फ्लॉप देने के बाद बॉलीवुड में बॉबी को काम मिलना बंद हो गया। बॉबी का सूखा पहले भी खत्म हो सकता था जब डायरेक्टर इम्तियाज अली ने साल 2007 में बॉबी को जब वी मेट ऑफर की थी। आपको बता दें कि जब वी मेट वो फिल्म थी जो शाहिद कपूर के करियर की सबसे बेस्ट मूवी बनी। जब वी मेट बॉबी के करियर का मील का पत्थर साबित हो सकती थी। खैर, वो कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। फिर आया साल 2020 जब बॉबी की एक वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, जिसने बॉबी देओल के करियर का गेम ही चेंज कर दिया। इसके बाद इस साल आई एनिमल मूवी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। आश्रम और एनिमल बॉबी के लाइफ की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। उनके शानदार एक्टिंग की चर्चा सब जगह होने लगी। एनिमल फिल्म में बॉबी देओल का एक छोटा सा रोल है, लेकिन इस छोटे से रोल में भी बॉबी ने एक्टिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके इस एक्टिंग स्किल की सब जगह सराहना हुई। ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स तक ने सब ने उनके एक्टिंग की सराहना की। उनके इस रोल ने बॉबी को बॉबी देओल से लॉर्ड बॉबी देओल बना दिया। जब बॉबी देओल से उनके इस टाइटल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो उनके फैन से मिले और इस टाइटल को खूब एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा समय सबके लाइफ में बहुत कम आता है। बाय द वे, इसके अलावा बॉबी ने क्लास ऑफ 83 में अपने बेजोड़ एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का गोल्ड अवार्ड भी जीता। बॉबी को आश्रम वेब सीरीज के लिए खूब सराहना मिली। इस वेब सीरीज में बॉबी ने अपनी एक्टिंग से क्रिटिक्स और अपने फैंस को शॉक कर दिया। अपने एक्टिंग करियर में इतने साल बीत जाने के बाद बॉबी देओल अपनी सेकंड पारी में मैच्योर रोल चाहते थे।
इसीलिए आश्रम में बॉबी ने बाबा का रोल एक्सेप्ट किया। वेब सीरीज रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही बॉबी का स्टारडम फिर से वापस आ गया। लोगों में बॉबी की एक्टिंग की खूब चर्चा होने लगी। बॉबी देओल के दोबारा इस ऊंचाई पर पहुंचने में सलमान खान का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। जब बॉबी देओल बॉलीवुड में वापसी करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब उन्हें सलमान खान ने ही अपनी फिल्म रेस 3 में मौका दिया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही एवरेज रही हो, लेकिन इस फिल्म के बाद बॉबी को एक स्टार्ट मिल गया, किक स्टार्ट कह सकते हैं, और वो पहचान फिर से वापस मिलने लगी थी। पूरे फिल्म में बॉबी की एक्टिंग की खूब सराहना हुई और उसके बाद तो फिर पूरी दुनिया गवाह है। तो ये थी बॉबी देओल के बॉलीवुड करियर की उतार चढ़ाव भरी कहानी। बॉबी देओल के बॉबी से लॉर्ड बॉबी बनने तक की एक ऐसी कहानी जो सच में दिलचस्प है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। वैसे कौन कौन यहाँ पे बॉबी का फैन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।